जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। बड़ा ही भोला है जी हमारे देश का देवर, सबकी बहुत इज्जत करता है। मैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं, और इधर की बात उधर ना बाबा, कभी नहीं देता है वो सीरियल्स की खबर। आप भी उससे मिलिए भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना। आंटी जी पाए लागू। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए कि मैंने भाभियों को आंटी क्यों कह दिया? मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है ना, जो भाभियां एक टाइम पर अपनी उम्र छुपाती थी, वही भाभियां आजकल अपनी उम्र बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। क्योंकि क्या है ना, जब से 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं, सरकार ने कहा है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो अलग से लाइन लगाकर नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो भाभियां ना इसी बात का फायदा उठा रही हैं और अपनी उम्र बढ़ाकर बता रही हैं। यार आंटी जी एक बार और पाए लागू। कोई बात नहीं, आंटी हो या भाभियां, मैं जब भी पैर छूऊंगा आप लोग मुझे आशीर्वाद ही दोगे। तो जब आशीर्वाद मिल ही गया है तो सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। नागिन के रोमांस के जाल में फंसे रॉकी, विक्रम को पड़ा थप्पड़ या कोई पुराना हिसाब है बाकी? बहन के लिए स्वरा बनी नौकर, वीर की दादी पहुंची नैना का शगुन लेकर। लौट आई इशिता, अब शुरू होगा पुराना काम। भाभी कल मैंने एक आदमी को पकड़ा, मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। सीरियल नागिन में यामिनी का बर्थडे है, या तो जाके उसकी उम्र पता करो या फिर जाके किसी एटीएम की लाइन में लगकर पैसा निकालो। भाभी उसने मुझसे बहस नहीं किया, चुपचाप जाके लाइन में लग गया। सही बात है। तो क्या है ना, आजकल औरत की उम्र जानने से ज्यादा आसान एटीएम की लाइन में लगकर पैसा निकालना है। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मुझे आदत नहीं हर किसी पर मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत तक न दी। कुछ यही हाल है रॉकी का शिवांगी को लेकर। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। पार्टी भले ही यामिनी की हो, थीम हो बॉलीवुड, तो एक रोमांटिक फिल्म की तरह हीरो हीरोइन का डांस तो बनता है। बिना इसके ये प्रेम कहानी कहाँ होगी पूरी? नहीं, अभी भी शिवांगी के जहन में थोड़ी हिचकिचाहट है, क्योंकि उससे तो लगता है कि आई एम द किलर ऑफ हर मॉम। तो लेकिन जितनी इनोसेंस और जितनी सिंसियरिटी के साथ रॉकी उसे अप्रोच करता है और कहता है कि मुझे 1 महीना है और 1 महीने बाद यू विल फॉल इन लव विद मी, सो शी काइंड ऑफ कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। हर जन्मदिन पे ऐसा ही होता है कि द रोमांटिक सॉन्ग शुड बी द कपल, क्योंकि उसी बीच मेरा ये षड्यंत्र चलता है। बिकॉज अगर मैं डांस करती रहूंगी तो षड्यंत्र कौन करेगा? तो इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग एंड केवी एंड मौनी आर लुकिंग बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे नींद आती नहीं है। दरअसल पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहाँ मौजूद सभी गेस्ट के लिए रखा गया एक गेम, जिसमें करना था पेपर डांस, सबको सेम टू सेम। अब हीरो हीरोइन हो जहाँ, भला कोई और कैसे जीत सकता है वहाँ? तो लीजिए, इस डिफिकल्ट डांस को भी रॉकी और शिवांगी ने एक साथ बना दिया आसान।
और इसी के साथ दोनों ने जीत लिया कंपटीशन का पहला राउंड। कॉलेज में कितना करते थे हम लोग पेपर डांस, हर चीज़ पे कॉलेज पेपर डांस हुआ करता था। बट यू नो आउट ऑफ एवरीथिंग मुझे अच्छा लगता है टू डांस विद मोनी इज़ बिकॉज शी इज़ सो ग्रेसफुल, हाफ द टाइम शी इज़ लीडिंग। दिल के पास तुम रहती हो। लेकिन जीतने वाले कपल को भला ऐसे कैसे जाने दें? क्यों ना जाते जाते एक रोमांटिक डांस हो जाए। के पास तुम रहती हो। जीवन मगर कोई है जो इनको देख कर रहा है जल, वो है सेशा यानी कि रुचिका। बेचारी की किस्मत ही खराब है। पहले सीजन में ऋतिक नहीं मिले, दूसरे सीजन में भी रॉकी हाथ से निकल गए। ऐसे में सेशा के पास जलने भुनने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जी हाँ, ऑब्वियसली रॉकी से प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा एंड इन दोनों का रोमांटिक डांस देख के और तभी मेरी एंट्री हुई देख के। ऑफकोर्स जलन होती है यार, आप अपने प्रेमी को किसी और की बाहों में देख रहे हो। सो शेषा को तो बहुत गुस्सा आ रहा है एंड ऑफकोर्स बस नागिन बनने ही वाली थी वो कि गाना खत्म हो गया। कुल मिलाकर यामिनी की पार्टी में खूब मचा धमाल, जहां सबके कॉस्ट्यूम ने खूब दिखाया कमाल। कीपिंग द कैरेक्टर इन माइंड, ऐसे भी है कि बड़ी माँ है तो ऐसा भी कुछ नहीं कि मतलब बहुत ही जारिंग रहे या कुछ कंट्रास्ट में रहे। तो वी हैव केप्ट द सारी फॉर्मेट, बट थोड़ा सा हेयर डू ना वो उस जमाने का रखा है। मतलब ड्यू रिस्पेक्ट्स टू बिंदु जी, हेलन जी, वो थोड़े से हमने कॉपी करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं पार्टी के बाद ये नागिन अब क्या गुल खिलाती है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी खबरों के साथ साथ आपको एक बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, एक आदमी को फांसी की सजा हुई। जैसे ही जज ने बोला कि सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, वो आदमी हंसने लगा। बगल में खड़े इंस्पेक्टर ने पूछा, ए हंस काई को रहा है रे? हैं? आदमी बोला हंसू नहीं तो और क्या करूं बताओ, जज साहब ने मुझे बोला कि सुबह 5 बजे मुझे फांसी दी जाएगी। मैं 9 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ यार। से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। अक्सर ये जाने पहचाने चेहरे धोखा देते हैं। ईशिता को पड़ा जोरदार थप्पड़। क्या किया ईशिता ने ऐसा कि सास ने मारा चाटा? क्यों भड़की सासू माँ ईशिता के ऊपर? इसी वारदात के साथ मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है ना, बोल। कि बिना कुछ सोचे समझे जड़ दिया ईशिता को थप्पड़। दरअसल भल्ला परिवार में आया है 1 साल का लीप, और इस 1 साल के लीप में रमन और ईशिता बिना बताए छोड़कर चले गए थे घर, और आज 1 साल बाद आए हैं घर वापस। और आते ही सास ने किया बहू का थप्पड़ के साथ स्वागत। ये है तेरा बड़ा सरप्राइज, ये है तेरा बड़ा सीक्रेट। हाँ। अब गुस्सा तो आएगा ही। ईशिता बिना बताए हो जाती हैं गायब, और घर वालों को ये खबर मिलती है अखबार के जरिए, जिससे ये पता चलता है कि ईशिता 1 साल से थी ऑस्ट्रेलिया में। तो बस पूरा घर है ईशिता से नाराज।
बहू तो बहू, बेटे ने भी नहीं समझी बताने की जरूरत। इसीलिए माँ ने मारा रमन को भी एक जोरदार थप्पड़। इतनी बड़ी बात तूने हम सारों से छुपा के रखी। ओए, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि एक साल तक मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। लेकिन जब रमन ने बताई ये सब करने के पीछे की वजह, तो घर वालों ने कर दिया दोनों को माफ। और वो वजह थी पीहू, जिसे घर लाने के लिए रमन और ईशिता ने रखा सब कुछ सीक्रेट। और पीहू को वापस पाकर सभी हो गए खुश और संतोष ने मांगी ईशिता और रमन से माफी। चलिए फाइनली रमन और ईशिता की मेहनत लाई रंग, जिसकी वजह से पीहू है आज अपने परिवार के संग। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी कल एक अंकल लंदन घूम के आए, वापस आते ही अपनी पत्नी से पूछा, है ना सुनो, सब सब पानी ने छोड़ो, गर्म बाद में करना। एक बात बताओ, हम विदेशी लगते हैं क्या? पत्नी बोली, जी छड़ी है, विदेशी लगते हैं। ठीक से इंसान तो लगता नहीं है, विदेशी कहाँ से लगेंगे? है ना? तो लंदन में कहा हमको देख के कह रहा था कि जी आप विदेशी लग रहे हैं। छोड़ो यार, आज के बाद विदेश जाएंगे ही नहीं, अपना गोरखपुर ठीक है। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी, टुक टुक तू करदी, मेकअप तू कर दिया। एक हो गए 2 दिल, धीरज विनी के प्यार को मिल गई मंजिल। तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। 7 साल का पुराना रिश्ता आज शादी की मजबूत डोर में बन गया है। कल रात दिल्ली में अपने सिमर के प्रेम यानी कि धीरज अपनी रियल सिमर विनी के साथ 7 फेरों में बन चुके हैं। 7 years. 7 We are years completing. almost. In fact, बड़ा sweet Tomorrow. सा coincidence है. We complete 7 years Tomorrow. Yeah, 7 years man. मतलब I always say one thing, very genuinely. मैंने पहले भी शायद आप लोगों को ये बात बोली है, लेकिन फिर से कहना चाहूँगा कि I'm incomplete without her. I'll always push him for good things. I'll always support him. And I think that's what we've been doing इतने साल हो गए। और किसी के साथ जब आप रहते हो, आपको I think we know each other in and out. Absolutely stunning. मतलब I couldn't take my eyes off her. अगर कोई लड़की इमेजिन करती है अपने प्रिंस चार्मिंग को, तो I'm sure वो ऐसा ही दिखता हो। पहली बार मोहब्बत की है। रेड एंड गोल्ड लहंगा पहना है बिकॉज मैं और धीरज हम बहुत ट्रेडिशनल हैं दैट वे। वी लाइक इट, वी लाइक थिंग्स, वी लाइक ट्रेडिशंस द वे दे आर। तो वी डिडंट वांट टू, यू नो, रेड इज दुल्हन का कलर, सो वी वांटेड टू कीप इट रेड एंड गोल्ड। आई एम वेयरिंग प्योर कुंदन ज्वेलरी। वैसे इस शादी को और ग्रैंड बनाया इनके दोस्तों ने, जहां रणविजय से लेकर सीरियल के कई सितारे पहुंचे। दोनों ही बहुत खास दोस्त हैं मेरे, गुप्पी भी और मतलब धीरज भी और विन्नी भी। तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग उन लोगों के साथ साथ। उन दोनों की लव स्टोरी, आई थिंक प्राचीन एम द फ्यू पीपल जिनके साथ शुरू हुई थी। मैंने कैमियो किया था जो शो में वो लोग साथ में काम करते थे, स्वर्ग। और आई रिमेंबर जब विनी हैड फॉलन इन लव, विनी बिकेम माय फ्रेंड, और उसको जब प्यार हुआ था धीरज से, तो हम रूम में बैठ के गाने गाते थे जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। टुडे टू सी बोथ ऑफ देम मैरिड मेरे लिए इज लाइक रियली इट्स लाइक अ फेरी टेल फॉर मी। जाने कैसी बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चला
जिंदगी के सफर में किसी का साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, और अगर अपने प्यार ने पकड़ा हो आपका हाथ तो जिंदगी जीने की अलग ही है बात। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, न्यूज इंडिया 18। अरे बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बताइए भाभी, लोगों के पास आ नहीं रहा है और मेरा ये जा नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इससे निजात पाऊँ। हाँ, हे भगवान, कोई रास्ता बताओ यार। आखिरी नोट बचा हुआ है। किसका फोन आ गया यार? हेलो। हाँ हाँ, सीरियल ससुराल सिमर में अंजलि की शादी हो रही है। अरे तो मुंह दिखाई देना पड़ेगा ना। अरे बहुत बढ़िया न्यूज़ दियो यार। 500 रुपया तुम पे कुर्बान। बाबुल की दुआएं लेती जा। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। बड़ी धूमधाम से हुई शादी, लेकिन गृह प्रवेश होते ही ये कैसा स्वागत हुआ दामाद जी का? भारद्वाज परिवार में पहली बार हुआ किसी दामाद का अपमान। सिमर ने अपने दामाद पर ही उठा दिया है हाथ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिमर को आज इतनी बड़ी खुशी के मौके पर अपने ही दामाद पर हाथ उठाना पड़ा? इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। दरअसल सिमर को पता चल गया है कि वैदेही की किडनैपिंग के पीछे विक्रम का हाथ है। बस इसी धोखेबाजी की पोल खोलने के बाद ही सिमर ने जड़ दिया उसे एक चांटा। भारद्वाज फैमिली ने अपनी बच्ची की शादी करवा दी किसी से, अब पता चलता है कि वो कल्प्रिट है। बट ये डाइजेस्ट करना, ये एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। कमिंग फ्रॉम सिमर, दिस ट्रूथ हैज़ कम फ्रॉम सिमर्स माउथ, जिसको कि हार्डली डैड भी ट्रस्ट नहीं करते। वैदेही ने वो कर दिया जो वो करना चाहती थी, और सबको बता दिया है कि विक्रम ही वो लड़का जिसने मुझे किडनैप किया था। अंजलि इतनी अच्छी लड़की थी और उसके साथ मैं इतना प्यार करता हूँ उसे, और फाइनली अब पता चला कि वैदेही ने यहाँ पे मेरा सारा भांडा तोड़ दिया है। तो सिमर जी आई, और क्योंकि त्योहार का मौसम है तो एक मुझे पटाखा और पड़ा फाट करके। इधर सिमर ने चांटा मारा, उधर अंजलि वैदेही पर ही चढ़ बैठी। उसे लगा कि वैदेही उसकी खुशियों के बीच आ रही है, तभी तो उसने बिना सोचे समझे लगा दी अंजलि की क्लास। वहीं अंजलि अपनी माँ से हो गई है थोड़ी नाराज। बड़ी मुश्किल से तो सिमर के अंदर अपनी माँ को देखना शुरू किया था, पर चांटा मारकर सिमर ने माँ के लिए पनप रही अंजलि की मोहब्बत को खत्म कर दिया। ऐसी माँ होती है, ये माँ, ऐसी। I hate you, सिम्बा। अब तो सिमर अड़ी हुई है बेटी की विदाई इस धोखेबाज से हरगिज नहीं करेंगे, लेकिन विक्रम अड़ा हुआ है कि दिलवाले तो दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे। नाउ सी की अभी जो बात चल रही है वो ये है कि विदाई रोक दी गई है, पर हम क्या करें, हम तो लड़के वाले हैं, लड़की तो लेकर ही जाएंगे। अब कब सीन वो हो गया कि अब तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो लड़की तो जाएगी, अब कब जाएगी ये मुझे पता नहीं है। अब देखते हैं कि विक्रम मुझे क्या बोलता है और सिमर की बातों में मुझे कितनी सच्चाई नज़र आती है और मैं क्या फ़ैसला लेती हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दिस विल बी अ बिग ट्विस्ट इन अंजलि's लाइफ। अंजलि और विक्रम की लंबी चौड़ी शादी तो हमने आपको पहले ही दिखाई थी, जहां धूमधाम के साथ सारी रस्मों का समापन किया गया, लेकिन जब आई विदाई की बारी तो उसमें लग गया सिमर का अड़ंगा। अब देखते हैं ये विदाई की रस्म होती है या फिर सिमर की बात मानी जाती है। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं। कल उन्होंने मुझसे बोला कि अबे ड्राइवर, सुनो नहीं क्या, पड़ोस का जो एटीएम है ना एकदम खाली है, वहाँ कोई नहीं आ रहा है, जाओ भागो।
मैं भाग के गया लेकिन एटीएम के अंदर पैसा ही नहीं था भाभी। मैंने कहा अंकल एटीएम में तो पैसा ही नहीं है, क्यों भगाए मुझे? तो अंकल बोले अबे मैंने कब कहा था कि उसमें पैसा है, हम तो ये कह रहे थे कि वहाँ कोई नहीं आ रहा है, जाओ भागो एटीएम खाली है। सही बता रहा भाभी, लोग ना बेवकूफ बना रहे हैं। खैर मार्केट में फैल रही इन अफवाहों से बचिए और सिर्फ खबरी भाभी की सुनिए, क्योंकि सिर्फ खबरी भाभी सच बोलती है। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, बिग बॉस का घर में लगा कैमरा से बचना मुश्किल बा, मगर खबरी भाभी की नजरों से बच पाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बा। घर का अंदर का असली खबर तो हम ही लोग आपको पहुंचाएंगे। अब ई देखा घर में लड़ाई से कोहराम मचा हुआ है, देखा देखा। उसके बाद अगले हफ्ते आप मुझे जो करवाना होगा करवाना, मैं करूंगा। अभी मैंने किया भी, बानी से पूछो। करना ही पड़ेगा, नहीं करे क्या मतलब? ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर कैप्टन की पावर ही नहीं है तो फिर दिया क्यों है? लोपा और रोहन के बीच में मैं लोपा को क्यों चूज करूंगी? मेरा उससे अभी 2-3 दिन पहले तो अच्छे से बात होनी शुरू हुई है। रोहन से डे 1 से मैं और आकांक्षा फ्रेंड हैं। नहीं रखा, मैं तो फेवरेट थी। आज उसने क्या करा, मैं तो फेवरेट थी ना यार। रोहन, तुम रोहन का दिमाग नहीं पढ़ सकते, मैं जान चुकी हूँ उसको। वो अच्छा, सब में अच्छा बन रहा है और उसने सिर्फ एक टारगेट पकड़ा है मनवीर को, बाकी वो सबके साथ अच्छा बनेगा। अब वो उससे क्या बोल रही है? आज उस साइड जो आपको इनाम जो भी मिलेगा, शायद आपको घर से भी गिफ्ट आएगा आपको। आज की तो बात है, क्योंकि मेरी जुबान से निकल गया। अभी मैं कैसे यार इतना अच्छा खाना बनाया, इनाम तो आपको वैसे ही दे देना चाहिए कैप्टन। इनाम आपको कल दूंगा। आपको घर से क्या पता कुछ आ रहा है? मेरा डिसीजन है कि आज बानी सोएगी और आप ऑल्टरनेट डेज सोएंगे हर रोज। क्यों आज से क्यों? लेकिन क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया था पहले, तो अभी कुछ और निकालो। तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरे जो एक ही डिसीजन है, पॉइंट ऑफ व्यू वही रहना चाहिए। खबरी भाभी। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि कोई भी पुराना 500 का नोट ले तो उसे तुरंत दे देने का। कोई भी पुराना 500 का नोट ले तो उसे तुरंत दे देने का, क्योंकि सर्किट टेंशन लेने का नहीं देने का। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ। बड़ा ही भोला है जी हमारे देश का देवर, सबकी बहुत इज्जत करता है। बैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं, और इधर की बात उधर ना बाबा कभी नहीं देता है वो सीरियल्स की खबर। आप भी उससे मिलिए भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना। देश का देवर सबकी बहुत इज्जत करता है। बैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं, और इधर की बात उधर ना बाबा कभी नहीं देता है वो सीरियल्स की खबर। आप भी उससे मिलिए भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना। एक शेर फेंक रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। अगली खबर सुनकर लगेगी दिल पर बहुत गहरी चोट। अगली खबर सुनकर दिल पर लगेगी बहुत गहरी चोट, क्योंकि सीरियल ये रिश्ता में हो गई है अक्षरा की मौत। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि उनकी मौत हुई है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा नंबर आया एटीएम में पैसा ही खत्म हो गया। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। कार्तिक नायरा को मौका मिलता नहीं कि शुरू हो जाता है इनका रोमांस। केक बनाते बनाते दोनों का एक बार फिर प्यार चढ़ा परवान। अक्षरा जी है, उनका बर्थडे है आज, और कार्तिक को स्पेशली नायरा घर पर आके इनवाइट करती है। सो फाइनली ही कम्स, और यहाँ पे डांस एकेडमी के लिए सबसे पहले हवन रखी है। यहाँ पे हम लोग बाहर हवन करके पूरी फैमिली यहाँ आती है, और सब केक बेक कर रहे हैं नायरा और गायू मिलकर।
नायरा और गायू मिलकर केक बेक कर रहे हैं। जहाँ पे कार्तिक आता है वहाँ केक की जगह कुछ और बेक होने लग जाता है। दरअसल अक्षरा का है जन्मदिन, तो बस उन्हीं के लिए गायू और नायरा मिलकर बना रही हैं केक, जहां आ जाते हैं कार्तिक बिना किए दे। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, कितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई, और इसका मजा जब लूं मैं जरा, फिर कहूँगा मैं कि दाल गल गई। जहां सबसे पहले तो कार्तिक करते हैं गायू की नाराजगी दूर, जिसके बाद गायू भी हो जाती है दोस्ती के लिए मजबूर। बस फिर क्या था, कार्तिक को भी मिला हाथ बटाने का चांस, जहां उन्होंने जमकर किया रोमांस। रोमांस थोड़ा थोड़ा चल रहा होता बीच में फ्रेंडशिप के, और एक्चुअली कार्तिक और गायू की फिर से फ्रेंडशिप हो चुकी है। समवेयर दे हैव फाउंड अ मिडवे वेयर दे कैन बी फ्रेंड्स अगेन, एंड उस वक्त तीनों का बहुत ही क्यूट बॉन्डिंग मोमेंट है, और उसमें मिष्टी आ जाती है, तो चारों हग कर रहे हैं, और वो देखकर अक्षर और नैतिक के देख लेते हैं उनके बर्थडे के दिन, एंड दे फील वेरी हैप्पी। जहां एक तरफ चल रहा है कार्तिक और नायरा का प्रेम गेम, तो वहीं दूसरी तरफ डांस एकेडमी की पूजा से लौटते वक्त हो जाता है अक्षरा का एक्सीडेंट। वो अलग गाड़ी में है और हम सब पूरी फैमिली अलग अलग गाड़ियों में है। उनकी जो कार होती है, उनकी कार का टायर फट जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। बट थैंकफुली शी इज सेफ, शी इज फाइन, उन्हें कुछ नहीं होता, सब पर उन्हें बचा लेते, और यहाँ पर फिर आके सब मिलके बर्थडे सेलिब्रेट। वही फिलहाल तो अक्षरा की चल रही है सांस, लेकिन सीरियल से अक्षरा की विदाई के सच का तो हम आपके सामने पहले ही कर चुके हैं बखान। अब कैसे होती है अक्षरा की सीरियल में मौत, इसका भी करेंगे हम पर्दाफाश। फिलहाल तो आप लीजिए हमारी दूसरी खबर का अपडेट। संजीव चौधरी के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, कल एक पत्नी ने अपने पति से कंप्लेन किया, सुनो जी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा रोमांस ना कम होते जा रहा है। शादी से पहले जब हम लोग खाना खाते थे तो ज्यादातर खाना तुम मुझे खिला देते थे और खुद बहुत कम खाते थे, लेकिन शादी के बाद सारा खाना खा जाते हो, मुझे प्यार से एक निवाला तक नहीं खिलाते, क्यों? आदमी बोला, ऐसा है देखो, रोमांस रोमांस कुछ नहीं है, दरअसल अब तुम खाना अच्छा बनाने लग गई हो। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। ध्रुव अदिति की सुहागरात। पूरे कमरे को सजाया गया है फूलों और कैंडल्स के साथ। लहंगे में अदिति लग रही है बेहद खूबसूरत, तो ध्रुव भी ब्लू शेरवानी में ढा रहे हैं कहर। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानिए, माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानी, कितना सोना तू हाँ। इतनी मुश्किलों के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब ध्रुव और अदिति का होगा मिलन। लेकिन ये क्या, ये अचानक बेड को क्या हो गया? लो जी, बेड की हालत है खराब, इसीलिए आज नहीं होगी यहाँ नए जोड़े की सुहागरात। शादी करना चाहिए ना, कोई बात नहीं, शादी हो गई तो क्या होगा, शादी के बाद भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से शादी टूट भी जाती हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ों करने में कामयाब हूँ। आज फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में दोनों को अलग कर दिया, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये काम आपका है श्रद्धा मैडम, कर दी ना बेचारे ध्रुव और अदिति की सुहागरात खराब। हमेशा कबाब में हड्डी बनकर दोनों के बीच आ जाती हो। हाँ, कबाब तो मैं थी, पर वो हड्डी बन के मेरे ध्रुव के पास आ गई, तो कोई बात नहीं, उस हड्डी को तो मैं ऐसे ही निकाल के फेंक दूंगी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। एक एक करके धीरे धीरे वो तिनका निकालने में जो मज़ा है वो एक साथ निकालने में नहीं है। अब कौन है असली हड्डी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ध्रुव नहीं है आपकी इस हरकत से बिल्कुल भी खुश, क्योंकि आपकी वजह से ध्रुव की माँ और भाभी ले जाती हैं अदिति को अपने कमरे में। बेचारे ध्रुव को अब अकेले काटनी पड़ेगी सारी रात।
हमारे बीच में एक लॉन्ग थी जो कि हैं ये जिन्होंने हमारा पूरा पलंग तोड़ परफॉर्मेंस खराब कर दिया और अदिति और ध्रुव की सुहागरात में एकदम काला टीका लगा दिया। यस यही तो मेरी चाह थी, यही मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी ये फर्स्ट नाइट जिसके लिए तुम इतने एक्साइटेड थे वो पूरी ना हो पाए। लेकिन जहाँ होता है प्यार वहाँ हो ही जाती है नैया पार। ध्रुव निकाल ही लेंगे कोई ना कोई आइडिया अदिति के पास जाने का, क्योंकि ये उनमें से नहीं जो मान जाए हार। भाई लड़ेंगे क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, सब अदिति से जब प्यार कर ही लिया है तो श्रद्धा किस खेत की मूली है। यस चलिए ध्रुव, हम तो करते हैं यही विश कि श्रद्धा की चालें हो जाएं फेल और आपका और अदिति का जल्द हो जाए मेल। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी सीरियल सौरागिनी के अंदर ना बहुत नकलीपना चल रहा है। जी हाँ, जो लक्ष्य है ना वो अभिमन्यु बन के घूम रहे हैं। हाँ मतलब जो अभिमन्यु है वो नकली वाले हैं। लक्ष्य भाई एक बात बताऊं, ये नकलीपना मत करो क्योंकि ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे असली तो चल नहीं रहा है, नकली कहाँ से चलेगा। घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादलों से हो गया। घूंघट के पीछे क्या है? किसने लिया घूंघट का सहारा? क्या ये है संस्कार की स्वरा? ये स्वरा ही है जिसने लिया है ये नौकरों वाला गेटअप, जो करना चाहती है नौकर बनकर नौकरी। लेकिन स्वरा आखिर ये सब कर किसके लिए रही है? क्या है इसके पीछे की वजह जो ये नौकरी पाने के लिए स्वरा इतना रही है गिड़गिड़ा? स्वरा के साथ ये कौन है दूसरा जिसने लिया है सेम टू सेम गेटअप जैसा है स्वरा का? अरे भाई ये है अपने संस्कार जो आए हैं यहाँ अपनी पत्नी का देने साथ। संस्कार को यहाँ देख स्वरा भी हो गई है सरप्राइज। ये एक सरप्राइज था स्वरा के लिए भी, कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर आ जाएगा काम मांगने के लिए और इस प्लान में शामिल हो जाएगा। सो जब संस्कार आता है तो पहले तो स्वरा भी नहीं पहचानती है, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो संस्कार आ गया है। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई। दरअसल स्वरा यहाँ आई है अपनी बहन रागिनी के लिए, क्योंकि स्वरा को है शक कि अभिमन्यु ही है रागिनी का लक्ष्य। इसीलिए अपनी बहन का बसाने के लिए घर स्वरा कर रही है ये सब। रिएक्शन तो यही था कि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि क्यों लक्ष्य ऐसा कर रहा है, तो बेसिकली वही जानने के लिए वो यहाँ आया है कि क्यों उसने अपनी एक अलग फैमिली बना ली है, जब उसकी एक फैमिली है जो उससे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या कारण है ये जानना चाहते हैं। लेकिन लगता है अभिमन्यु की पत्नी को हो गया है स्वरा पर शक, इसीलिए वो करती है स्वरा को नौकरी के लिए मना। लेकिन बेटी की जिद करवा देती है स्वरा और संस्कार की नौकरी पक्की। क्या अभिमन्यु ही है रागिनी का लक्ष्य या ये है लक्ष्य का कोई हमशक्ल? चलिए करते हैं इंतजार कहानी में नए ट्विस्ट आने का। तब तक स्वरा और संस्कार के इस नए गेटअप का लीजिए मजा। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी हो सकता है कि हमारे देश में 100 रुपए की कमी हो, लेकिन हमारे देश में बेवकूफों की कमी नहीं है। हाँ, कल क्या हुआ, एक आदमी जंगल के एक रास्ते जा रहा था, वहां पर केले का छिलका पड़ा था, फिसल के गिर गया। अगले दिन फिर उसी सड़क पर जा रहा था, केले का छिलका फिर से पड़ा हुआ था, वो फिर से फिसल के गिर गया। तीसरे दिन फिर उसी रास्ते जा रहा था, लेकिन इस बार उसने केले का छिलका दूर से ही देख लिया, लेकिन छिलका देखकर बोला, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, फिर से गिरना पड़ेगा। प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए।
प्यार भी है, तकरार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है। अनिका शिवाय की कहानी कुछ ऐसी ही अनकही है। चलते कैसे ये फासले हो गए। शिवाय अनिका की चिंता भी करते हैं और उस पर प्यार वाला गुस्सा भी जताते हैं। तभी तो देखिए कैसे देर रात तक काम करने को लेकर शिवाय ने अनिका को डांट लगा दी। लेकिन जनाब, यहाँ शिवाय की चिंता जायज है, क्योंकि शिवाय की आंख फाइनली दक्ष को लेकर खुल चुकी है और अनिका के साथ दक्ष की जालसाजी उनके सामने है। That's how Daksh is in nature and he likes to play around basically. So basic thread यही है कि वो end में चल के थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बट अगर वो नेगेटिव नहीं होगा तो अनिका और शिवाय को रियलाइज़ नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं एंड दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मेरा जो बचपन का दोस्त है वो ऐसे बिहेव कर रहा है एंड ख़ास तौर से अनिका के साथ। सो आई एम राइट नाउ एक्चुअली ग्रैपलिंग विद लॉट्स ऑफ इमोशंस कि व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस एंड व्हाई इज इट बॉदरिंग मी एंड अनिका से बात क्यों कर रही है, तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। शिवाय को जैसे ही पता चली दक्ष की चाल, शिवाय जुट गए कोशिशों में करने उनकी चाल नाकामयाब और इसीलिए सुना दी उसे 2 टूक बात। साथ ही अनिका को भी सुना दिया घर जाने का फरमान। मुझे पता है अनिका बहुत ज़िद्दी है, पर मैं उससे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, तो मैं उसे मौका नहीं दूंगा यार रुकने का। मैं उसे घर छोड़ के आऊँगा। दक्ष की चाल उसके काम आए ना आए, लेकिन एक बात तो तय है, इससे शिवाय और अनिका को जरूर हो जाएगा अपने प्यार का एहसास। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, कब नंबर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक साधु बाबा है। बच्चा भागते भागते अपनी मम्मी के पास गया, बोला मम्मी साधु बाबा आए हुए हैं। मम्मी ने बोला बदतमीज, साधु बाबा हैं वो? तुम्हारे पापा हैं, 3 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज ही लौटे हैं। ए जी आइए, पानी पीजिएगा कि गंगा जल? हाँ आर्यन की हुई लड़ाई, आर्यन ने की गुंडों की धुलाई। आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो आर्यन को करने पड़े 2-2 हाथ? अरे भाई, कोई बीवी को करेगा परेशान तो पति कैसे रह सकता है शांत? दरअसल आर्यन और सांची आए हैं गोवा हनीमून मनाने, जहां दोनों निकले हैं जॉगिंग के लिए, जिस दौरान होती है सांची से छेड़खानी, जिसके बाद आर्यन करते हैं गुंडों की पिटाई। जहां ऑन स्क्रीन आर्यन ने की गुंडों की धुलाई, वहीं ऑफ स्क्रीन इस सीन को करते करते आर्यन की शामत आई। देखिए तो जरा एक ही सीन के लिए इन्होंने कितने टेक। बेटा 2 बार क्यों देता है यार? टक 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 नहीं, एक ही चाहिए। चलिए फिलहाल तो निकल गया समाधान, लेकिन अब जरा अपने हनीमून पर संभल कर रहिएगा आप, क्योंकि जब शुरुआत में हुए हैं इतने बवाल तो आगे क्या क्या होगा कोहरा। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, एक सीरियल आता है परदेश में है मेरा दिल, मुझे बहुत पसंद है। यूँ समझ लीजिए कि मेरा फेवरेट सीरियल है वो। लेकिन पता है क्या, मैं इनके प्रोड्यूसर को ना एक सजेशन देना चाहता हूँ, इस सीरियल का नाम चेंज कर दीजिए। परदेश में है मेरा दिल से चेंज करके कर दीजिए स्वदेश में है मेरा दिल। क्योंकि क्या है ना, जिस हिसाब की सरकार की पॉलिसी है, परदेश में रखी हुई चीज परदेश में ही रह जाती है। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ
प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। बधाई हो बधाई, शुभ घड़ी है आई। वीर की दादी नैना के लिए शगुन लेकर आई। अब तो नैना भी हुई पर आई। मेहता परिवार में जल्द सुनाई देगी शादी की शहनाई। वीर की दादी नैना के घर पहुंच गईं बिन बताए। आपकी तरह नैना भी चौंक गई दादी को यहाँ देखकर, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि नैना का रिश्ता कुछ इस कदर चलकर आएगा यहाँ पर। भाई ये टीवी की दुनिया है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब देखिए दादी तो पहुँच गयी शगुन लेकर, जिसके बारे में किसी को नहीं था पता। बस नैना को कंगन पकड़ा कर उन्होंने कर लिया वीर के साथ फिक्स रिश्ता। चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। बेचारी नैना, उनको तो इस रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं। ना ही वो वीर को अच्छे से जानती हैं और ना ही उसके परिवार को। पर क्या सीधी सादी नैना वीर जैसे कैसनोवा के साथ रह पाएगी? चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जिस हिसाब की लाइन एटीएम के बाहर लगी हुई है, ब्रेक पर जाने से पहले इसी बात पर अर्ज किया है कि जितनी छोटी हो लाइन उतनी जल्दी पैसा मिलेगा, जितनी छोटी हो लाइन उतनी जल्दी पैसा मिलेगा, और खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बड़ा ही भोला है जी हमारे देश का देवर, सबकी बहुत इज्जत करता है। बैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं, और इधर की बात उधर ना बाबा कभी नहीं देता है वो सीरियल्स की खबर। आप भी उससे मिलिए भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना। ना बाबा कभी नहीं देता है वो सीरियल्स की खबर। आप भी उससे मिलिए भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। क्या है ना, आज मैं गलत साबित हो गया। जी हाँ, मैं हमेशा से बोलता था कि दुनिया में सबसे तेज अगर कुछ है तो वो है हमारी फटाफट खबरें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1000 और 500 का नोट बैन होने की खबर सुनने के बाद जितनी स्पीड से कुछ लोगों के चेहरे से रंग उड़ा है, वो स्पीड हमारी फटाफट खबरों की नहीं है, लेकिन जितनी है बहुत है। आइए दिखाते हैं आपको। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल कसम तेरे प्यार की का हाल। ऋषि के दिल में बनने लगी है तनुजा की जगह, तभी तो तनुजा के लिए कर रहे हैं गुंडों की पिटाई। जी हां, गुंडों ने की तनुजा से छेड़खानी, ऋषि ने याद दिला दी उन्हें उनकी नानी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है सीरियल साथिया के सेट पर, जहां खेला जा रहा है स्टैचू का खेल। दरअसल मोदी मेंशन से राधा कृष्ण की मूर्ति चुराने के लिए राधिका बन गई है स्टैचू, और राधिका का पर्दाफाश करने के लिए गोपी ने भी खुद को बनाया स्टैचू। लेकिन गोपी की चाल हुई नाकामयाब, जिसकी वजह से गोपी को पड़ी जग्गी की मां से चमार। अब आपको दिखाते हैं सीरियल नामकरण का हाल, जहां शो में हुई है कुंवर अमर की न्यू एंट्री, जो शो में निभा रहे हैं अलाउद्दीन का किरदार और बने हैं अवनी के फैशन कोच, और कर रहे हैं अवनी को फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार। भाभी जी कमाल की बात यह है कि जो लोग सोशल नेटवर्किंग पे नहीं मिल रहे थे, वो लोग आजकल एटीएम की लाइनों में दिख जा रहे हैं। हाँ, मेरा भी कोई जान पहचान वाला दिखा था एटीएम की लाइन में, तो उसी बात पर अर्ज किया है कि बड़ी मुद्दतों बाद वो मुझे एटीएम की लाइन में दिखी। बड़ी मुद्दतों बाद वो मुझे एटीएम की लाइन में दिखी।
लेकिन हमने लाइन मारने से ज्यादा लाइन में खड़े रहना बेहतर समझा। जी हाँ भाभी, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो लाइन मार के मैं क्या करूंगा। फिलहाल भाभी जी वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी अपना ख्याल रखना। बड़ा ही भोला है जी हमारे देश का देवर, सबकी बहुत इज्जत करता है। बैनर्स तो जैसे कूट कूट के भरे हैं, और इधर की बात उधर ना बाबा कभी नहीं देता है वो सीरियल्स की खबर। आप भी उससे मिलिए भाभी तेरा देवर दीवाना में, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भाभी तेरा देवर दीवाना।